गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे गुड हो? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर बेटा। फाइन। जैद बेटा, तुमने जो डाउट पूछा था ना बेटा, एच की वैल्यू है ना, तो एच की वैल्यू आप 6.6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आंसर का कोई इतना अंतर नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो आप तो वहाँ पे एक्यूरेट आंसर लगा दो, ठीक है? ओके सर, थैंक्स सर। उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ क्या तुम लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। चलो और बताओ, वैक्सीन लगवा ली? नहीं लगवा सर बिलो 18 सर नहीं लगते बिलो 18। और सुनाओ, क्या चल रहा है तुम लोगों को? अभी अभी बस 30 ही बच्चे आए हैं और बाकी कहाँ हैं? अच्छा, तो कौन कौन लोग हैं? मैं आज देख तो लाया, नाम भी तो देख रहा मैं तुम्हारी क्लास में। आनंद, आनंद तुम शायद इसमें भी आते हो क्या, ऑनलाइन लाइव क्लास में भी आते हो क्या? नो सर, ओके ओके ठीक। तो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पीएच पढ़ाना था मुझे, है ना? क्या पढ़ाना था? पीएच। तो अपन देखेंगे पीएच को कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, वो भी करेंगे। नेटवर्क इशू चल रहा मुझे ऐसा लग रहा है, आंधी आ रही है क्या बाहर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मौसम सुहाना हो रहा है ना, तो कहीं घूमने चला जाए, बताओ चला जाए? ये तुम यस सर। है ना, बड़े प्यारे से क्यूट से, यस सर, आप ले चलो। है ना, और ये मौसम बड़ा सुहाना सा। मुक्स का नहीं है ये भी, और यहाँ पे क्या हो रहा है? वेरी गुड इवनिंग। मस्त बारिश होने वाली है, आंधी आ रही है, हवाएं चल रही हैं। यस सर। और तुम क्या हो रहे हो? प्रफुल्लित हो रहे हो। क्या हो रहे हो? प्रफुल्लित। चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपना लेक्चर आज का। तो हमने एसिड बेस सॉल्ट में क्या क्या पढ़ लिया था? कोई एनीबॉडी बताएगा, कोई बच्चा? सर हमने यस सर। यस सर बारे में पढ़ लिया था सर, सुपर एसिड कंटेनर में था। हाँ, और सर आज हम लॉगरिथम से पीएच वैल्यू थोड़ा निकाल बहुत पीएच निकालना सीखेंगे, थोड़ा सा लॉगरिथम से समझेंगे। अभी मैं डिटेल में ले जाऊंगा, है ना? अभी अपन Yes, तो sir. खत्म, अभी तो चैप्टर नहीं होगा, पर जितना डिटेल में पढ़ा देंगे तो मजेदार आएगा। अभी तो लेक्चर लगेंगे काफी। सॉल्ट और खत्म कर ले, फिर लेवल बने थोड़ा, ठीक है? चलो, जैसा कि आपको पता है पीएच कैसे निकालते हैं, बताओ। पीएच इक्वल टू जो सर माइनस माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस कंसंट्रेशन। एच प्लस आयनिक कंसंट्रेशन, ऐसे Yes, निकालते हैं, यस सर। ठीक है? अब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करना दिखाता हूँ, ध्यान समझना। तो जैसे पीएच है, और हम जो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में हमेशा चाहे 11th में आओगे या 12th में आओगे, आप कभी भी आओगे, तो ये मान लो आप केमिस्ट्री में हमेशा जो बेस लोगे, लॉग में ये होगा बेस 10 में बात करोगे। और मैथ्स और फिजिक्स में किसकी बात करते हो आप? बेस ई की बात करते हो, ठीक है? मेरी बात क्लियर? अब देखो, जो भी काम करोगे आप बेस 10 में काम करोगे। एक्चुअली क्या होता है, आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e की पावर x, सुना है? यस यस सर। एक होता Yes, है ये यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और एक लॉगरिथम फंक्शन होता है। ये दोनों कैसे होते हैं आपको पता है? इनवर्स फंक्शन होता है। सर इनवर्स एक्सपोनेंशियल का इनवर्स इनवर्स कौन इनवर्स। होता है? बोलो, लॉग। ये सब पढ़ो, मैथ में चीजें, मैं इतना डिटेल में जानना नहीं, मैथ में आप पढ़ोगे, बस मैं तो थोड़ा बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको जैसे हमें सॉल्व करना है, ध्यान समझना, तो इसको समझो। जैसे आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जैसे आपको पता है log a इंटू बी क्या होता है? log a लॉग ए प्लस लॉग बी। प्लस log b। लोगे अच्छा, प्लस log b। चलो, log a अपॉन b क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। ये फॉर्मूला जो होते हैं, log a माइनस लॉग बी। log b, ठीक है? और ये बताओ, log a माइनस log b हो गया। अच्छा, log a की पावर m क्या होता है? एम लॉग ए सर एम लॉग ए। एम लॉग ए। m
नीचे उतर के आ जाए m log, ठीक है। और हमें ये बताना log जब बेस सेम होता है a टू दी बेस a तो क्या होती है वैल्यू? सर 1 हो जाती सर है। 1 1 हो जाती है सर। ये कुछ रूल्स पता होने चाहिए log के, तो आप क्वेश्चंस को बना लें। अच्छा मैं ये बताओ log बेस 10 लास्ट में a की पावर a लिखा। हाँ a की पावर a लिखा बेटा, a टू दी बेस a, log a टू दी बेस a पढ़ते हैं इसको। मतलब जैसे a लिखा ना इस तरीके से, a सेम बेस है, ठीक है। पावर नहीं है, ये इस तरीके से लिखा हुआ, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे समझो, ये a टू दी बेस है, ठीक है। अब क्लियर, ये बेस है। Yes. यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ log बेस 10 में 2 की वैल्यू कितनी होती है? सर 0.1412। यार तुम क्या बता रहे हो? सर 2 log 10 थोड़ा सोचो, बताओ मुझे कोई बच्चा देखे। सर 2 log 10। 2 log 10 नहीं, तो बताओ log 2 की बेस 2 की वैल्यू क्या होगी बेस 10 में? तुमने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर 0.141412 ही तो होती है। 0.414 वो तो उसमें नहीं, इसमें वो तो √2 की वैल्यू होती है। 1 क्या होती है? 1.41। नहीं सर, मैं 1 पॉइंट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर 0.41। सर मैं कह रहा हूँ पॉइंट के बाद, सर 1 पॉइंट नहीं। 0.301 याद रख लोगे? बोलो, याद रख लोगे ये वैल्यू? अरे अब 10 में यस सर यस सर। यस सर। log ये 3 की वैल्यू, approximately हाँ log 3 की वैल्यू कितनी होती है बेस 10 में? बोलो जल्दी। सर इसे निकालने का कोई तरीका होता है? 0.477। नहीं बेटा, अभी आपको निकालने, अभी सिर्फ आप याद रखो, अभी वैल्यू याद रखो, कोई तरीका नहीं। 477, ठीक है। सर ये बेस है 10। बेस 10 है, हाँ। तब बेस, यदि बेस चेंज कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैथ्स में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान यस रखना। सर। सर आपने कहा था बेस 10 ही लेंगे स्टार्टिंग में। हाँ और सर इसमें जो ये log a upon b बताया उसमें बेस क्या है? किसका? log a upon b, log a into b, इसमें बेस क्या है? इसमें बेस 10 है। मैं समझा नहीं, इसमें बेस 10 है, इसमें भी बेस 10 है, हम सारी वैल्यू बेस 10 पे ही बता रहे हैं। यस सर। हम सारी वैल्यू बेस 10 में बता रहे हैं। log 4 की वैल्यू बताओ, देखो लिख लो ये पहले। सर 0.602 सर 0.602 हो जाएगी। बेस्ट, वेरी गुड। मैं बस वही चीज सिखाना चाह रहा हूँ, अभी अपन करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े से यहाँ बात क्लियर होगी, बोलो सब लिखो। log 5 की बताओ। ये log 5 की होती है, वो होती है 0.698, ठीक है। और log 7 की वैल्यू याद रखना, बस कितनी हो जाएगी बोलो? जो log 7 की वैल्यू होती है वो होती है 0.84। 90 4 और 6 की इतनी वैल्यू याद रख लोगे? बोलो, अब याद नहीं रखनी, सब निकाल लेंगे हम। इतनी वैल्यू याद रख लो बस, 4 वैल्यू। बोलो, ये 4 वैल्यूज को याद रख लोगे? यस सर। यस सर। ये सर इसी से बाकी निकल जाएंगी सर, सभी लोग रख ये लोगे प्राइम ना यार? फैक्टर्स हैं। हाँ सर अब आपने देखो, log a into b लिखी है सर, यहाँ भी बेस 10 ही है ना सर? सब में बेस 10 है, मैं सब बेस 10 की बात कर रहा हूँ, सब बेस 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। log की तो सिंपल फॉर्मूला, आप चाहे बेस 10 लो, बेस e लो, ये तो फॉर्मूला सभी में लगेंगे बेटा, समझे? आप बेस e भी ले लोगे तब भी यही फॉर्मूला लगेंगे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो मैं बताने वाला था, ये मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। जैसे मैं पेजेस ले लेता हूँ थोड़े से, 1 मिनट रुकना। देखो, अब जैसे मान लो आपको log 4 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे बताओ? याद करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो इसको सर क्या लिख डन। सकते हो? वेरी गुड, सर 2 टाइम्स log 2 लिख सकता हूँ। यस सर। 2 टाइम्स log 2 का स्क्वायर हो जाएगा। काय को 2 टाइम्स लिखो, 2 का Yes. स्क्वायर करो। अब तुम्हें पता है 2 into log log 2 बेस 10। है ना, log 2 की वैल्यू कितनी थी?
सर 0.301 0.301 कितनी हो गई? सर 0.602 0.602 बोलो क्लियर ये बात सभी को? बताओ। यस सर। यस ओके सर, आपने हमें प्राइम नंबर वाले दिए हैं। हाँ, अब जैसे मान लो मैं log 6 की वैल्यू पूछ लें आपसे, तो कैसे निकालोगे? आपको वैसे log 6 की भी वैल्यू मुझे नहीं बतानी चाहिए, आप निकाल सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो? यस log सर, 2 इसको की log base 10 2 into 3 लिख सकते हो। log 2 into 3 यस सर। अब क्या कर दोगे? log 2 की base 10 मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 2 प्लस plus log 3 base 10 3 कितना हो जाएगा ये बताओ वैल्यू? सर 0.778 0.778 वेरी गुड। log 2 की वैल्यू कितनी? 0.301। इसकी log 3 की वैल्यू कितनी थी? 0.477 है ना? Yes. इसको Yes. यस ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। सर 0.77 0.778 अब ये तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया या नहीं हो गया? पहले बताओ। यस आपको लगेगा कुछ? मुझे Yes, इतना sir. ज्यादा जरूरत नहीं। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ज्यादा देख के, तो प्रैक्टिस के लिए। चलो मुझे बेस 30 की वैल्यू बताओ। चलो इसकी log 16 की वैल्यू बताओ। सर डन। वेरी गुड। सर डन। वेरी गुड। sudden सर डन। वेरी गुड। और किसी के हैं? सभी ने कर लिया? नो Yes. सर। देखो कैसे करोगे, मैं करूं? मोक्ष का डन। सभी क्लियर है ना? ये चीजें निकालना आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। Yes, बस sir. साइन sir, लग रहा है। यस सर। आसान है, कुछ नहीं है। देखो अब इसमें आप जब सॉल्व करोगे तो कैसा करोगे? बोलो। log 3 log into log 10 सर 3 into 10 कर लेंगे। और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी वेरी गुड वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? log सर 0.477 plus 1 वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा इसकी? 0.477 इसकी वैल्यू कितनी? 0.477। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। One. तो कितना हो जाएगा? 1.477 1.47 सिंपल, कुछ वैल्यू याद रख लो, आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो कुछ और देखते हैं हम यहाँ पे। बोलो बेटा। टाइप आपने मैंने फॉर्मूला 5 into 6 करके निकाला है। हाँ, इसको इसको log 5 into log 6। तुमने क्या 6 into 5 करके इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? वैसे भी कर सकते हो, आंसर तो यही आ रहा होगा। यस सर, बस 7 की जगह लास्ट में 6 आ। हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो अप्रोक्सीमेशन रहेगा, है ना? आंसर सेम ही आएगा। जितना क्लियर सभी को? अब देखो जैसे ये है, अब बहुत से लोग लॉग इसको दिमाग नहीं लगा पाते, लॉग सोचते हैं इसको कर दे log 8 into 2 कर देते। कॉमन सेंस है, नहीं करो इसको। स्क्वायर कर देंगे सर 2 log power 4 4 रख square लेंगे। is equals to Log 4 2.2 स्क्वायर नहीं क्यों कर रहे हो? 2 की पावर कर दे हम 4, तो क्या यस हो सर जाएगा? 4 into 0.301 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1.204 हाँ, बिल्कुल स्मार्ट वर्क करो। क्या करना है? स्मार्ट वर्क। तो कितना हो रहा है? 1.20। Sir 204. 20 तो अब तो निकाल लोगे सभी के लॉग तुम लोग। Yes, sir. यस सर। सर 2.408 है ना? देख लो तुम 401 आ रहा है, मेरा 4 कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, उसका चल जाएगा। सर इसका आंसर 2.408 है। इसका किसका? सर मेरा भी यही आया है 2.408। मैंने गलत कर दिया क्या? सर मेरा 1.204 नहीं सर मेरा तो 1.204 है। मेरा मेरा भी यार। सॉरी सर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। यस सर, मैंने भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती तो होगी ना, सीखोगे कैसे? ऐसे ही सीखोगे ना।
जल्दी करोगे तो आप कर लोगे क्वेश्चन। दे दे तो 4-5 क्वेश्चन है। Yes, sir. के लिए बस फिर मोर देन इनफ Yes, प्रैक्टिस। sir. एसिड के फिर क्वेश्चंस कुछ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पीएच। सर ये पीछे पीछे करते हैं लोग। तुम लोगों को इतना पढ़ा देंगे, इतना बता देंगे केमिस्ट्री, तुम टेंशन मत लो। 11 12 तुम्हारी क्या हो जाएगी बोलो, लॉलीपॉप नीट चाहिए के लिए। बस 2 साल दो बस। क्या क्या करना है, 2 इयर्स। 10th रहेगा, 11th 12th तुम पे सर जैसे ही तुम 12th क्रॉस करोगे तुम्हारा सिलेक्शन क्या हो जाएगा बोलो, कि और हो गए। अब वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड है कितना तुम स्मार्ट वर्क करोगे। हाँ बोलो बेटा। सर एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था लॉग 10 4 के पहले सर। सर आपने पिछली क्लास में बताया था लॉग 10 रेशो टू पावर -4 की वैल्यू 4 आ रही थी। हाँ बेटा मैं यहाँ पे किसकी वो मैंने क्या बताया था बेटा, देखो मैंने क्या बताया, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा उसके लिए। जैसे मान लो मैंने ये लिख के दे दिया, मैंने ही बोला था, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। मैंने 10 टू द पावर 4 लिखा था बेटा, ये लिखा था ना, यस सर। है ना। तो मैंने क्या किया था बेटा, यहाँ पे 4 log 10 कर दिया था, है ना। यस सर। अब ये बताओ ये बेस सेम होता है तो कितना होता है बोलो वैल्यू, 4 into 1 1 होता है। कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सर ऐसे ही आपने सारे किए थे मतलब पिछले क्लास। हाँ अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पे। अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। बेस 10 में ही है सब। Sir, done. वेरी गुड। सारे सर done? सर नहीं। करो करो आराम से करो, टेंशन मतलब 5 मिनट है तुम्हारे पे, ऐसे कोई फास्ट नहीं करना है। आंसर सही होना चाहिए। सर डन। वेरी गुड। नाम बोला करो, डन मत बोला करो, मुझे पता है उससे नाम। चलो मैं कुछ लोगों की तो आवाज पहचानता हूँ, तुम्हें समझ में Sir, आता है। Narayan, done. सर अर्नब डन। हाँ मैं समझ गया था। ठीक है। सर मानस डन। वेरी गुड। शिवांश सर डन। सर डन। वेरी गुड।
करा कौन सॉल्व सभी ने कर लिए? सर बस लास्ट के 2 रह गए सर। ठीक कर लो। हो गए? यस सर डन। यस सर डन। नो सर अभी नहीं हुए। ठीक करो करो करो। हो गया? यस सर डन। देखो इसको कैसे कर सकते हो? log 14 है log Sir, 7 7 into log 2. 7 into 2 log 2 plus log log 7 plus log 2 Plus कितना log होगा? Sir, 1.146. 1.146 सर 1.140 मैं Sir, log 7 की 1.146. वैल्यू कितनी है? यस सर 1.146 अरे log 7 की वैल्यू कितनी है? Sir, 0.845. 4.5 0.845 और प्लस उधर 0 पॉइंट Sir, 0.3. 0.301 यस सर ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। yes अब इसमें बताओ 1.14 so log 7 into log 10 Sir, Sir, log log 7 7 into log plus 10. 1 0.845 plus 1 और सर log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस Sir 1.845 प्लस 1 ठीक है। अच्छा इसमें log 25 पे लगो log 5 into 5 का 5 स्क्वायर into log 5 5 स्क्वायर log 5 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2 log 5 हो जाएगा। ये सिंपल हो जाएगा। log 5 की वैल्यू कितनी थी? सर 0.698. यस सर log 64 कैसे किया? 88 sir 8 सर 2 की पावर 6 करके कर सकते हैं। वेरी गुड yes sir 2 to the power 6 आसानी पड़ेगी सॉल्व sir करना। 4 की पावर 3 yes हाँ 2 की बात भी लेकिन हम Sir, सिंपल 4 इस तरीके से करें जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं। 2 और 3 की वैल्यू आसान है याद हो सकती है। यस सर 301 है 0.6. आप निकाल ली थी ना 8 की सर इसलिए sir yes 4 की निकाली थी ना तो क्या आ जाएगी हाँ वैसे भी 0.9 कर सकते थे 4 की पावर 4 भी कर सकते थे। नहीं 4 की पावर 3 ठीक है ना उससे भी Yes, कर sir. सकते थे। तो 6 log 2 हो गया। यस बोलो बेटा सर आंसर क्या है एक बार वो 1.806 आ रहा है क्या सर क्योंकि मैंने log 8 हाँ वही आ रहा बेटा वही आ रहा। आंसर कहीं नहीं जाएगा आंसर तो यहीं आएगा सर तो मुझे लगा कभी log 8 की वैल्यू गलत निकल गई। log 80 की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर log 8 और log 10 कर sir लेंगे। log 16 into log 8 और 10 और 8 को ब्रेक कर लेंगे 2 की पावर 3 में। 2.8 yes sir सर log वो 10 ज्यादा into सही 8 नहीं ये ज्यादा सही यही तो ब्रेक करनी तो सीखना है ब्रेकअप ही तो सीखना है। Yes, sir, लोग 2 की रिश्तेदारी power तो बहुत 3. जल्दी बना लेते हैं है ना और ब्रेकअप करना होता है Yes. देखो चुटकियों में कर लेते हैं 1 मिनट में क्यों यस नहीं Yes. बोला सर इसका आप किससे ब्रेकअप हुआ कभी देखो दोस्ती तोड़ देते हैं लोग है ना
ये दो दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त, ठीक है, मतलब इतना अच्छे दोस्त थे कि मतलब ये बोलते थे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो ना, है ना। अच्छा, तो ये अब क्या हुआ, थोड़ी सी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो क्या हो गया बोलो, बॉन्ड ब्रेक हो गया। सिंपल सा। तो ऐसी मॉलिक्यूल्स, ऐसी एटम्स हैं, बॉन्ड ब्रेक बन रहा है, जो भी आपका मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, ब्रेकिंग भी हो रही है बॉन्ड की और फॉर्मेशन भी हो रहा है, नए रिश्ते बन रहे हैं, पुराने रिश्ते क्या हो रहे हैं सर ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। सिंपल सी बात। अच्छा, कोई बच्चा पढ़ा आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सर समझे? जिसमें जैसे मान लो अर्नव अपने स्कूल गया है, ठीक है, अर्नव अपने स्कूल गए, अर्नव साहब से बड़े हैंडसम, बड़े कूल माइंड से अर्नव जी स्कूल गए, बोले लॉकडाउन के बाद स्कूल है, और यहाँ भी कोई एजी ओजी सुनोजी आ गए, ठीक है, ये भी बड़े क्यूटनेस थी इनके अंदर भी, ठीक है। अब क्या हुआ, अर्नव को क्या हुआ बोलो, सिंपल क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो जो अट्रैक्शन होता है वो भी किसके बीच में है, अपोजिटली, मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अपोजिटली चार्ज के बीच में, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, अट्रैक्शन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। तो मन में लड्डू फूटेंगे, फूटेंगे, है ना। और अब ये बोले, अब तो ये बोले हम नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, हम तुमसे ही जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। अब क्या बोले, अच्छा ऐसा है, तो अब इनकी शादी हो गई, जब शादी हो गई तो बंधन में बन गए, और बंधन में बन गए, अब कौन सा बॉन्ड आ गया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, तो अब कौन सा बॉन्ड आ गया, सर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। समझदार हो। चलो आगे बढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तब बहुत मजा आएगा उसमें, अपन उसमें रिश्तेदारी निभाते रहेंगे, ठीक है। चलो, ये 80 था, तो यहाँ पे क्या कर सकते थे अपन, बोलो। log 2 की पावर 3। log 2 की पावर। अच्छा ये बताओ, वैक्सीन लगवाने के फायदे क्या हैं, कोई बच्चा बता सकता है? सर हमारे सर इम्यूनिटी एक बूस्ट टाइप होती है, कोरोना वायरस नहीं होगा। सर कोविड से डेथ नहीं सर होती। इम्यूनिटी बूस्ट होती है, सर ओरिजिनल कोविड कोरोना आज वायरस वैक्सीन लगवा के आए थे, इसलिए हम पूछा। सर कोविड-19 सीरियस स्टेज पे नहीं पहुंचेगा। सर अभी भी बाकी बहुत सारे हैं उसके टाइप्स। हाँ, अब हमने लगा लिया, क्योंकि हम वैक्सीन लगवाया है, लेकिन हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे हाथ वीकनेस सी आ रही है। यस सर, वीकनेस साइड इफेक्ट। सर 2-3 दिन तक होती है। हाँ, सभी ने लगवा ली ना, सर पर सबको नहीं होती, सभी ने लगवा लिए, सर वीकनेस सबको नहीं होती। सर ने, भरत सर ने, सभी ने लगवा, आज ही गए सभी। 9 into log कितना हो 9, जाएगा यहाँ पे, लॉग, सर 2 times log 3 plus log। ये करते तो खेल हो जाएगा इसका, 3 to the power 3 हो जाएगा, तो पावर 2 हो जाएगा। लॉग सर 2 ऐसे हो ही जाएगा। 2 सॉरी, हाँ, लॉग 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस लॉग 2 log 3 प्लस कर लोगे ना आप सॉल्व, 255, यस सर। यस सर। इसको कैसे करोगे, सर log 3 और log 2 की पावर 3। सर मैंने तो 6 into 4 किया है, लॉग 8 into 4 कर लो, यस सर log 8 into आसानी पड़ेगी। सर 8 log into 8 3 होगा सर 8 into 3। सर, क्योंकि 4 तो आगे सर चला 8 जाएगा। into 3। यस सर 3। क्या लिखा हुआ है देखो, ये सर 3 ही लिखा ये है। लिखा हुआ है। यस सर 3 लिखा। ठीक सर है, हमने देखा तो 3 लिखा, तो देखो 2 की पावर 3 प्लस लॉग 3, ठीक है। इसको सर सिंपलीफाई मैंने कर तो लो, 4 और 6 की वैल्यू पहले निकाल रखी थी, इसलिए सर मैंने 4 और 6 करके ही कर। हाँ वैसे, लेकिन आप उसमें मैंने मत भी जाओ, 4 करके ही आप करा, उस 6 में मत जाओ, आप तो ये सिंपल सोचो कि लॉग 2 लॉग 3 की वैल्यू पता है, और हम बाकी की क्या है, अनपढ़, क्या है बोलो, क्या है, अनपढ़, हमें नहीं पता। तो सिंपल सा आप एक सिस्टम लाओ, किसमें लाना है, लॉग और 2 में कन्वर्ट करो, 2 और 3 में, तो आसानी पड़ेगी आपको। सिर्फ 2 ही 3 वैल्यू, लॉग 2 लॉग 3 लॉग 5 और लॉग 7, यही वैल्यू याद रखो बस, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं पूछ लेता, हाँ अब वो बात अलग है, अब जैसे मान लो मैं पूछ लूं लॉग से 35 की वैल्यू बताओ, बताओ कितनी होगी, सर सर 6 स्क्वायर, log 6 स्क्वायर।
सर log 36 का तो 6 करेंगे तो सर सर 9 2 4 log 36 कर लेंगे। करो 1 मिनट। log 35 की भी वैल्यू निकालो, हरी अप। सर डन। सर 1.543। sir done सर done क्या करने के लिए बोला अभी आपने? सर आप कुछ बोल रहे हो? हेलो सर। सर डन। डन। तो अब तो कर लोगे आप लोग। यस सर। yes sir done तो अब तो होशियार हो गए। yes sir तो फिर इसी बात पे अब वो निकालते हैं अपन, पीएच डीएच निकालना सीखते हैं, है ना। यस सर। ये देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपको पीएच निकालना है, तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन, यही होता था। और आपको पता है कि पीएच इक्वल टू 7 होता था, तो क्या होता था बोलो, इसको क्या बोलते थे हम, neutral न्यूट्रल। न्यूट्रल। है ना। और पीएच इज ग्रेटर देन 7 होता था, फिर क्या होता था, हाँ एसिड। सर acid सर बेसिक। सर बेसिक तो बेसिक लिखा और मैंने। तो एसिडिक। गुस्सा क्यों हो रही मोक्षिका, नहीं तो मोक्षिका दी तो आए सर अच्छा, अभी नहीं बताती हूँ। pH इज लेस देन 7 क्या हो जाएगा, एसिडिक। सर न्यूट्रल होने के लिए pH सिर्फ 7 ही होना चाहिए ना, मतलब 7 उससे ऐसा हमने कल एक बात बताई थी, टेम्परेचर पे क्या करता है pH। हाँ yes sir सर अब मैं अब जब आप 11th क्लास में आओगे, जब मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैंने तुम्हें एक्चुअली मैंने 50% बातें बता दी है तुम्हें, ठीक है, yes pH sir के बारे में। तब मैं तुम्हें बताऊंगा, एक जेई में क्वेश्चन आया था जिसका pH इक्वल टू 9 पे वो न्यूट्रल हो रहा था टेम्परेचर चेंज पे। yes sir pH पे इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, इस बात को ध्यान रखना, यस सर। ठीक है। चलो अब अभी मैं एक फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे दिया गया, सिंपल 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, बताओ कितना होगा pH। सर कल आपने एक बात बताई थी कि ये पीएच मतलब बदलता रहता है, कि फिर 7 पे न्यूट्रल नहीं रहता, किसी और पे न्यूट्रल हो जाता है, ऐसे करके कैसे, स्केल बदलता रहता है, मतलब कि न्यूट्रल फिर 7 पे नहीं रहता तो 8, इस तरीके से कुछ बताया था। मैंने क्या बताया था, मैं फिर से बोलना एक बार, फिर से बोलूं क्या बताया, क्या था। सर जैसे 7 पे न्यूट्रल था, लेकिन कोई किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तब आपने बताया था कि ये जो स्केल है ऐसे शिफ्ट भी होता रहता है कभी तो कभी। मैंने वही तो मैंने बताया, किस पे स्टेज, टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर पे पूरा वही तो स्केल बताया था हो मैंने। जाता है। ओके सर। sir done वेरी गुड, करो जल्दी से, और कोई बच्चा। सर अर्णव डन। वेरी गुड, सर नारायण डन। वेरी गुड, sir ऋषभ done वेरी गुड। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, अभी मैं पीएच के आगे तो भी मैं बढ़ी ना, सॉल्ट पे तो भी मैं गया ही नहीं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, है ना। तो हम pH इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, बोलो, pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो सर 2 माइनस लॉग ऑफ -3 2 इंटू 10 10 टू दी पावर -3, -3 तो कितना हो जाएगा देखो। अब हम इसमें प्रोडक्ट 2 लगाएंगे, माइनस बाहर ही ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉग Yes. 2 प्लस लॉग 10 टू दी पावर -3, ठीक है। अब यस क्या होगा, अब ये हो जाएगा सिंपल, तो स्टेप वाइज करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा।
log 2 log 2 जो है वो 0.301 हो जाएगा। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा यहाँ पे। Yes sir, minus हो जाएगा। कि माइनस के आगे आ जाएगी, वो 1 बन जाएगा। log 10 बेस 10 बन जाएगा। ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो? तो ये हो जाएगा सिंपल आपका सर 2.799 माइनस से मल्टीप्लाई कर देते ना, 3 log 10 माइनस log 2। लोग पढ़ने लगते हैं, लोग नहीं पढ़ना, लॉग है ना, लोग नहीं लॉग, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? सर 3 minus 0.3 3 minus 0.301 कितना हो जाएगा पीएच? सर 2.799 2.699 6 होगा 2.6 सर डबल नाइन। डबल 9। अच्छा बताओ ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक या Acidic। कैसा होगा? एसिड पीएच लेस देन 7 है, कैसा हो जाएगा? एसिडिक। एसिड आपसे ये भी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, एसिड होगा ये। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड तो होगा, वो बात सही है। अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बोलो। सिंपल एसिडिक होगा सॉल्यूशन कैसा होगा, या बेसिक होगा कैसा होगा, ये पूछ रहा हूँ। सर यहाँ ये जो लॉग होता है वो कांस्टेंट होता बेटा लॉग बेटा ये फंक्शन है, क्या है? फंक्शन है सिंपल, है ना। और ये मतलब इसमें वैल्यू डालोगे, जैसे कंप्यूटर नहीं तो इसमें वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा, इस तरीके से है ये चीज। है। यस सर। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आपको कंसंट्रेशन HCl दे दिया, कंसंट्रेशन HCl का दे दिया, सिंपल कितना 3 × 10⁻⁻5, ठीक है ना। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कैलकुलेट पीएच। सर यहाँ पे यूनिट मोल्स पर लीटर ही है ना? नहीं सब वही है, सब सेम मोल्स पर लीटर में चले। कंसंट्रेशन लिखा ना HCl, सब मोल्स पर लीटर में चल रहा है। सर नारायण ऋषभ सडन मोक्ष वेरी गुड, डन। वेरी गुड। तो देखो जब आप करोगे यहाँ पे सर डन बनो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा बताओ? यहाँ पे ये आपको दिया गया है, ये सब मोल्स पर लीटर में है, याद रखना। ये भी कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में है, ये भी कंसंट्रेशन किसमें है? मोल पर लीटर में है। यस सर। यस सर H प्लस का भी 3 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। हाँ सिंपल यही होगा। क्या होगा? ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा इसमें भी कितना होगा? यही होगा 3 × Yes. 10⁻⁻5। सर, तो एक अगर H प्लस देगा, यदि एक H प्लस देगा तो आपको पता है HCl जब डिसोसिएट होता है किसमें होगा? H प्लस प्लस Cl माइनस में। Yes, एक H yes. प्लस दे रहा है तो कंसंट्रेशन H प्लस आयन का भी ये हो गया। अब आप pH इक्वल टू क्या होता है? pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो कितना हो गया? ये सिंपल हो गया pH इक्वल टू, बोलो सर कितना हो गया? 3 + 5 log 10 हाँ लॉग minus log 3 plus Minus log 3 5 plus log पावर 10. -5। अब आप क्या करोगे? pH इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे। log 3 माइनस log ऑफ 10 टू दी पावर, मैं a प्लस भी लगाया है, log a प्लस log b, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया है। प्लस हो जाएगा। चलो चीज़ clear है? अब क्या हो जाएगा? ये पावर क्या कहेंगे? देखो मैं नीचे आ जाऊँ, घमंड नहीं रहता है, ऊंचाई पे नहीं रहती है। सर 5 log 10 5 log 10 कितना हो जाएगा? 1 4 5 minus 4 सर 5 0.4 माइनस 0.477, जो भी आंसर आएगा वो कर लो। सर 4.5 सर मुझे 4.52 बताइए सर, ये आपने 4.52 बोलो बेटा। सर ये आपने HCl को पहले H प्लस एंड Cl माइनस आयंस में लिखा, उसके बाद जो ऊपर वैल्यू थी हमने वो पूरी की पूरी पुट कर दी, मतलब समझ नहीं आया।
कैसे वैल्यू पुट कर दी मतलब ये सर जब मतलब ये HCl है ना, तो हम कितने मोल HCl ले रहे हैं? 1 मोल HCl ले रहे हैं, डिसोसिएट हो गया 1 मोल H प्लस मिल रहा है, 1 मोल Cl माइनस मिल रहा है। जितने HCl उतने ही तो आपको H प्लस मिल रहा है, देखो तो उतनी तो कंसंट्रेशन तो सेम ही है। सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं ये बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन तो सेम ही है ना, हाँ है ना? जब कंसंट्रेशन सेम है तो H प्लस आयन का भी कंसंट्रेशन क्या होगा? अच्छा, मतलब ये जो मोल्स पर लीटर आयन है ये H प्लस के भी इतने ही है और Cl माइनस के भी इतने ही है। हाँ। ओके सर अगर हम यहाँ पे H2SO4 लेते तो अलग होता? क्या बेटा बोलो? ये सर HCl की जगह हम H2SO4 लेते हैं तब 2 से मल्टीप्लाई करना तब 2 पड़ता से है, जितना मल्टीप्लाई सर करना पड़ता है, वहाँ पे कंसंट्रेशन है उसका। Yes. चेंज दो डबल हो जाता है। सर एक बार मुझे बोलते बता हैं बेसिसिटी, क्या बोलते हैं उसको? बेसिसिटी। क्या बोलते सर? बेसिसिटी अभी पढ़ोगे बेटा, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, डोंट वरी। मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैंने बोला ना बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस तुम सब पे करो। मतलब जब तक हम तुम ये बस हमें सिंपल सुनो, तुम सिर्फ किससे मतलब रखो? पढ़ाई से, ठीक है? और पढ़ाने से मतलब किसको है? बोलो मुझे। सर और आपको ये काम करना है, बस सब्र करो। मैं अपना 100 नहीं, मैं 1000% दे रहे हैं यहाँ पे टीचर सारे, क्योंकि हमें चाहिए क्या? आफ्टर 2 इयर्स बाद बोलो तुम लोगों में से रैंक 1 कितना चाहिए? सर Rank रैंक 1। हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे। अब कोई भी दे, जैसे GSTSE में आया ना, बोलो इस तरीके से। यस सर। तो मुझे ये चाहिए, इसीलिए तुम लोगों पे इतनी मेहनत की जा रही है, बिल्कुल फ्री हैंड होके। समझ रहे हो? तुम देख रहे हो क्या लेवल चल रहा है, अलग ही लेवल चल रहा है। यस सर। हाँ, इस बात को ध्यान रखो, मुझे चाहिए ऑल इंडिया रैंक 1। तुम्हें लोग भटकाने वाले आएंगे बीच में, बहुत सारे भटकाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या नहीं करना है? बोलो क्या नहीं करना है? भटकना नहीं है, बस तुम्हें क्या करते जाना है? पढ़ते जाना। अपने आप तुम्हें लगेगा यार 2 साल बाद तुम कहोगे मैं कहाँ पहुंच गया यार, पहुंच गया कहीं अच्छी जगह। फिर जिंदगी जियोगे, अभी तो जिंदगी जी नहीं रहे हो। जी नहीं है ना हॉस्टल लाइफ, एक्चुअल हॉस्टल लाइफ जो मजा आता है इंजीनियरिंग में या नीट के हॉस्टल में आता है। देखे हो, सुने हो कभी किसी से? बोलो। यस सर। हाँ, वो मजा है, Yes. अलग ही चीज मजा है। रात को Yes, 3 sir. बजे सोएंगे मस्त आराम से, जब फर्स्ट न्यू ईयर पार्टी होगी ऊपर जाएंगे, बिल्कुल सब पार्टी करेंगे, और जब बर्थडे होगा तो पिलाई भी बहुत भयंकर होगी, सुट्टा भी बहुत बजेंगे, ठीक है? मजा आएगा, लाइफ जीना है। और उसके साथ साथ तुम्हारा क्या होगा? बोलो 100% जॉब सिक्योरिटी रहेगी। क्या रहेगी? जॉब सिक्योरिटी रहेगी। बात समझ रहे हो? तो चीजों को उस वे से लो, टेंशन मत लो, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको बस पढ़ते चले जाओ। तुमने भी नोटिस किया होगा कि आजकल जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अलग ही लेवल से पढ़ा रहे हैं। सब कुछ तुम्हारा 10th तक तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा। 10th का तुम जिस दिन कहोगे ना मैं 1 महीने तक लूंगा, जब तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो सिलेबस कंप्लीट। यदि अभी तक हमें करना होता ना खत्म, तो अभी तक पता तुम्हारा क्या हुए थे? 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होते, 3rd चैप्टर पे चल रहे होते अभी अपन, यदि एनसीईआरटी के बेसिस पे चलते तो तुम्हें भी पता चल गया। यस सर, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन है। इस बात को ध्यान दो। यस सर। बस सब्र करो। यस सर, आप 11th के लेवल का पढ़ा दे। मैं 11th नहीं, मैं नीट जेई, मैं मुझे क्रॉस कराना है कुछ भी करके, क्योंकि मैं एक्चुअली ये मान लो, एक्चुअली इससे पहले हम लोग क्या थे, तुम्हें भी पता होगा जूनियर फैकल्टी अलग होती थी पहले, है ना, सीनियर अलग। तो इस बार से यही हुआ कि प्लेटफॉर्म बच्चों को सिलेक्शन कराना है, बस कुछ भी हो जाए। क्या कराना है? बोलो सिलेक्शन। अब तुम्हें अब बिलीव होगा तो उसका होगा, जिसको बिलीव नहीं होगा उसका बोलो नहीं होगा। नहीं होगा। भगवान को मानते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, चर्च जाते हो, भगवान को मानते हो, विश्वास है ना, इसलिए तो भगवान है। बोलो यस विश्वास ना हो तो हमारे लिए क्या भगवान है? नहीं। नो।
सिंपल सी बात है, यही चीज को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, मेरा पीछे हो। लो तो मेरी बात समझ गए होगा। कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? सर 35। सर सर 35। 35। चलो आगे बढ़े। यस सर। सर यस सर। चलो अब देखो एक बात ध्यान रखना, पीएच प्लस पीओएच, इसको हम पीकेडब्ल्यू भी बोलते हैं, आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना याद रखो, पीएच प्लस पीओएच जो समेशन होता है इसका, वो होता है सिंपल क्या, 14। एक्चुअली हाँ, इसको हम केडब्ल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीकेडब्ल्यू से भी हम कर लेते हैं, ठीक है, इस सर तरीके पी से। हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसका मतलब पावर ऑफ OH माइनस, इसको भी हम कैसे निकालते हैं, पीओएच भी कैसे निकालते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? जैसे आप H सर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। माइनस ऑफ OH माइनस आयन। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर। और यदि मान लो आपको कभी लॉग केडब्ल्यू निकालना है, लॉग ऑफ केडब्ल्यू, इसको क्या बोल रहे हैं, बोलो केडब्ल्यू क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं केडब्ल्यू को, बोलो। प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अब ध्यान समझना, कभी कभी केडब्ल्यू पूछ लेगा तो क्या होगा, लॉग केडब्ल्यू क्या होता है, लॉग ऑफ, जो कहां से फॉर्मूला बना, ध्यान समझना, मैं देखो डिराइव कर रहा हूं, H3O प्लस या H प्लस और OH माइनस, ये हो गया, लिख सकते हो। आपके वाटर का क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट, यही तो होगा। आपको पता है यदि वाटर जाएगा डिसोसिएट होगा, किसमें होगा, बोलो, H2O H प्लस प्लस OH माइनस, यस होगा। यस अब एक बात आना, अब यहाँ पे एक बात आना, तो हमें ये आयनिक प्रोडक्ट लिख रहे हैं, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, log A into B लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो। सर log A प्लस सर लॉग ए प्लस लॉग में H प्लस लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, H3O प्लस लिखा मिले, लॉग ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, OH है ना, ये हो गया। एक्चुअली जो इसकी वैल्यू होती है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस लगा लेना भाई, माइनस होता है। ये आपने इसको ओपन करके H प्लस क्यों लिखा हुआ है, उधर तो दूसरा था ना। इसको बेटा log H2O भी तो आना चाहिए। नहीं H2 तो वो KW लिख दिया ना मैंने, उसको KW मान लिया, आयनिक प्रोडक्ट। सर उधर भी तो KW ही था। तो KW जो तो लिखा है मैंने इसको, इसका जो वैल्यू होती है, ये होती है वैल्यू 10 टू द पावर -14, कितनी होती है, बोलो। 10 सर 10 to the power -14। और माइनस 14। अब हमने एक्चुअली, देखो मैं पूरा ही तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में कहाँ से आया, ध्यान समझना। जो KW होता है, पूरी मैं बता रहा हूँ अच्छे से, ध्यान समझना, पूरे डेरिवेशन ही बता देता हूँ। ये H प्लस आयन OH माइनस आयन लिख सकते हैं, बोलो। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती 10 टू दी पावर -14। ध्यान समझना, अभी ये तुम 11th क्लास में अच्छे से, मैं इसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी इससे, मैं तुम्हें अच्छे से यहीं पे बता देता हूँ, ड्राइव ही कर देता हूँ उस पूरे फॉर्मूले। तो देखो, जब आप इस तरीके से लिखोगे, उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लॉग, तीनों साइड। जब हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होता है, बोलो, क्या लोगे, log H प्लस और OH माइनस। हाँ, इसको लिखते हैं सर माइनस लॉग ऑफ, दूसरी तरफ सर 14 आ जाएगा सीधा। हाँ, यहाँ पे माइनस भी ले रहा हूँ मैं, एंड नेगेटिव भी ले लिया मैंने, ठीक है, साथ में यस सर। H प्लस आयन मैंने और प्रोडक्ट रूल लगा दिया है डायरेक्ट, OH माइनस आयन इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 लॉग 14 ये माइनस था, और माइनस पहले से भी एक था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस हो जाएगा। प्लस, क्योंकि माइनस मैंने पूरे में ले लिया था, तो सही लिखा ना मैंने, यस सर। कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, माइनस पहले से कहाँ पे था, एक मिनट बेटा, माइनस सर लॉग लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन के आगे माइनस लिखेगा। कुछ गड़बड़ लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे, इसको पूरे सिंपलीफाई करते हैं अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं OH माइनस के आगे माइनस लगना था बस। वैल्यू log है। KW
इक्वल टू लॉग ऑफ, मैं सिंप्लीफाई करके ही कर लेते, एच प्लस आयन लॉग ऑफ ओ एच माइनस आयन, ठीक है। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी मैंने लिख दिया लॉग ऑफ 10 टू दी पावर, फिर से गलत लिख 14 सर 10 to the power -14। सर आपने 10 to the power -14 किसकी वैल्यू बताई? ये वैल्यू लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू। तो सर ये हमने ऑलरेडी मतलब वहाँ लॉग लगाया भी नहीं, पहले ही लिख रखी है। हाँ ये वैल्यू है हमारे पास पहले ही। कंसंट्रेशन होते हैं ना, मतलब 10 to the power ऐसा समझ लो आप, साथ साथ कितना हो गया, 10 टू दी पावर 7 प्लस 10 टू दी पावर 7 कितना तो होगा ये टोटल? -14 है। सर मल्टीप्लाई होके 10 पावर 14 बनेगा। 14 हो जाएगा ना सिंपल, हाँ यस है ना। इसका भी कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर 7 न्यूट्रल केस में। मतलब H प्लस आयंस की इतनी कंसंट्रेशन है। हाँ अभी आप इतना समझ लो, अभी आप सिंपल आप इतना समझो, ये यहाँ से आ रहा है, अभी आप इतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझो अभी यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, अब मैं यहाँ पे सिंपल लगा रहा हूँ लॉग ऑफ H प्लस आयन आंसर लॉग ऑफ OH लॉग माइनस ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, -14। -14। 10 टू दी पावर -14 ये लिख दिया, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब मैंने नेगेटिव साइन ले लिया दोनों साइड, मैं इसको इसी एज इट इज लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, ठीक है। अब मैं इसको ही सॉल्व ले रहा हूँ सिंपल, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ माइनस साइन ले लिया H प्लस आयन, सर माइनस लॉग OH माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस लॉग OH माइनस log OH माइनस OH सर- माइनस, हमेशा माइनस लगेगा ही लगेगा, मैं ले रहा हूँ ना, मुझे कुछ प्रूव करना है ना, इसलिए सुनो तो 2 मिनट। इसलिए और सर सर अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर 14 हो जाएगा इधर। तो पॉजिटिव आएगा। सर मुझे 14 और ये नहीं आई, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या रीजन बताया था कि लगेगा मैंने ही? अभी मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूला को प्रूव करना है। लॉग से पहले माइनस साइन लगेगा ही लगेगा। नहीं उसके पहले नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव साइन से, ओके सर। ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सर PH इसको यदि मैं इस तरीके से लिख दूं, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, सर PH प्लस POH इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, बोलो अब क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, सिंपल सर PH प्लस POH POH इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, बेस 10 सेम ही है, सर कितना हो 14 जाएगा, होगा। 14 हो 14 जाएगा। हो जाएगा। 14 सर सिर्फ 14। ये क्लियर सभी को, यहाँ से अच्छा एक बात ध्यान रखना, सही था। हाँ ये है एक्चुअल। सर पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब उसकी कंसंट्रेशन। हाँ सिंपल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इस तरीके से माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, इस तरीके से निकालते हैं पीएच, और आप POH जो निकालते हो वो निकालते हो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। अब एक बात मुझे एक चीज बताना है, यहाँ पे लॉग KW लिख दिया हमने। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो माइनस लॉग ऑफ KW होता है, यदि मैं यहाँ पे माइनस लेता, मान लो लॉग KW भी लेके चलता साथ साथ में, ठीक है ना, तब क्या होता, वो तो इसको हम बोलते PKW, क्या बोलते हैं, PKW अभी याद रख लो बस, सिंपल याद रख लो बस, जो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या करता है, कंट्रोल करता है, बस सिंपल उल्टा होता है, पीएच का उल्टा। सर एक बार फिर से समझा देना सर, नेट पे लगे। बेटा मैं ये बोल, मतलब क्लियर नहीं आ रही, ऐसी आ मतलब सुनाई देने लायक तो है, समझ नहीं आ रही अच्छी तरीके से। अब आ रही है सभी को आवाज, आवाज तो पहले ये चीज क्लियर हो गई सभी को, पहले आपकी वॉइस है क्या है सर, आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। अच्छा, ये प्रूव हो गया। हाँ ये प्रूव हो गया, मैं इसी से मतलब था। आप क्वेश्चन कर लोगे सर यहाँ बोलो। क्या है, सर आप कुछ माइनस से बता रहे थे कि माइनस लगा देंगे तो क्या होगा। कहाँ पे माइनस, यहाँ पे बता रहा था, माइनस लॉग ऑफ KW होगा तो इसको बोलते हैं PKW, क्या बोलते हैं PKW, सिंपल, इसको याद रखो। रीड कैसे करते हैं मतलब सर ये सर एक PKW वाला बता दो बस एक बार। ये PKW जो होता है ये कंट्रोल करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सिंपल, या हाइड्रोक्सिल आयन को, और इसकी वैल्यू जो क्या होती है, कांस्टेंट होती है हमेशा, क्या आती है, कांस्टेंट आती है। इस तरीके से आप समझो, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अभी बस याद रख लो, मैं तो सिंपल यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इसलिए मैं बस बता रहा हूँ,
ये आप 12th में बहुत अच्छे से पढ़ो, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। मैं सिर्फ सर आपको टर्म से समझा रहा हूँ, ये टर्म्स होते हैं। सर लेकिन हमने अभी तो निकाली माइनस लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू, फिर हमने इसको तो माइनस के डब्ल्यू, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पी के डब्ल्यू इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। सर सेम हो जाएगी। समझ गए ना, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना वैल्यू। मोक्षिका क्लियर? नहीं सर। क्या क्लियर नहीं हो रहा बताओ? सर एक बार पीछे से कर दीजिए, पीछे से समझा दीजिए। डब्ल्यू वाला नहीं समझ आया, आपको क्या बताया? बेटा ये फॉर्मूला है, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, पी के डब्ल्यू बोलते हैं। फिर हमने ये अभी वैल्यू निकाली सारी, इसका ये इसी के इक्वल है। हमें इससे मतलब है, हमें इससे, हाँ इसी के इक्वल, हमें इससे मतलब है, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमें इससे करना है बस। ये आप 11th में करोगे सॉल्व। मैं तो सिर्फ बस डेरिवेशन बता रहा था, इस तरीके से क्यों डेरिवेशन बता रहा था कि आप किससे टर्म्स से क्या हो जाए, टर्म्स आपको समझ में आया, ये टर्म्स होते हैं। ओके सर, पर ठीक है। जब माइनस लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू हमने ये निकाली, फिर ये पी के डब्ल्यू, मुझे ये नहीं समझ आया आपने क्यों लिखा है यहाँ पे। बेटा यस सर। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, माइनस लॉग के डब्ल्यू की जो वैल्यू, इसको जो बोलते हैं, इसको हम पी के डब्ल्यू बोलते हैं। नाम बताओ, नया टर्म आ गया पी के डब्ल्यू। ओके इस सर। पूरे टर्म को पी के डब्ल्यू बोलते हैं। जैसे तुम्हारी पूरी फैमिली को हम क्या क्या बोलते हैं, पूरा नाम बताओ मुझे, क्या है किसका बताऊं? अपना पूरा नाम बताओ। मोक्ष का सर। शर्मा। तो मैं पूरी फैमिली को क्या बोलूँ, शर्मा फैमिली। ऐसी मैं माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू को क्या बोलूंगा, पी के डब्ल्यू। अब क्लियर सभी को? सर यस हमें सर। जैसे पीएच में हम पी बोलते हैं उसका मतलब यहाँ पे वही है ना, पी ऑफ के डब्ल्यू जैसे हम बोलते हैं, पीएच कैसे? का पी जो होता है। हाँ पीएच का ये है, पीएच का मतलब ये है, पीओएच का मतलब ये है। यस सर। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन मतलब करते हैं। माइनस लॉग के डब्ल्यू। सर एक बार पीछे कर दीजिएगा उस पेज के। सर जब पी हाँ बोलो बेटा। उसमें लिखा था माइनस लॉग के डब्ल्यू, अगर उसकी जगह हम पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू सारा फॉर्मूला सॉल्व कर देते तब भी सही होता, यही तब है भी ना? सही होता, हाँ ये भी हो जाएगा। ओके सर। फॉर्मूला और सॉल्व सर नहीं कर देते, वो फॉर्मूला आएगा लास्ट में, माइनस के लॉग के डब्ल्यू को लिखो तब पी के डब्ल्यू आएगा, तब सर एक हम नया बार टर्म आ रहा है। सर हम बार बार कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि H प्लस आयन का इतना होगा या वो, हाँ सारे लेकिन कंसर्न। कितने वाटर में होगा, मतलब 1 लीटर कितने में? वो उससे बात नहीं है बेटा, वाटर में क्या होता है, वाटर क्या मानते हो आप, न्यूट्रल मानते हो ना? हाँ और न्यूट्रल मानते हो तो उसमें क्या कंसंट्रेशन होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, 10 टू द पावर 7। और OH माइनस का भी कंसंट्रेशन क्या होगा बोलो? सर 10 टू द पावर -7। माइनस -7। अब इनको तुम मतलब मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? वाटर की एक H2 न्यूट्रल रहेगी। 10 टू द मॉलिक्यूल पावर -14 आएगा। मोक्ष का बोलो, क्या चीज क्लियर नहीं हुई? कंसंट्रेशन वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि मतलब तो मैं कंसंट्रेशन से नहीं, वो कंसंट्रेशन चेंज होता रहा। अभी मैं जो केडब्ल्यू, वाटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है वाटर का, जो वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना। यस सर। वाटर की जो पीएच, उसमें क्या है कंसंट्रेशन, जब न्यूट्रल होता है मतलब OH आयन का भी कंसंट्रेशन सेम रहेगा। जैसे केडब्ल्यू हम लिख रहे हैं सिंपल, यहाँ पे मैंने H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी लिख दिया, OH माइनस आयन का भी कंसंट्रेशन लिख दिया। कितना है, 10 टू द पावर -7 इनटू 10 टू द पावर -7, कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस। क्यों, कंसंट्रेशन तो इक्वल ही है। तो मतलब सर वाटर के एक H2O मॉलिक्यूल में इतना 10 टू द पावर -7 तो हमारे H प्लस आयन होता है 10 टू द पावर हाँ -7। न्यूट्रल होता है ना बेटा वाटर। ओके सर। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन करते हैं। आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे दिया, मोल्स पर लीटर में दिया हुआ है सारा, 5 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना पीएच भी कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना पीओएच भी कैलकुलेट करना है। बताओ, और सॉल्व कैसा होगा बताओ। मोल्स पर लीटर दिया हुआ है। सर आपने लॉग के डब्ल्यू के बाद बस ये करा है? सर मेरी हाँ। वो ओके सर।
सर डन। सर वेट। सर अर्णव डन। सर जय डन। सर नारायण डन। मानस डन। और किसी बच्चे से हो पाया? सर हो रहा है सर दो। यस सर, यस सर। यस सर। करो करो। सर डन। काफी बच्चों ने कर लिया, मुझे पता है, नाम मैंने सुन लिया किसी का। सर डन। सर डन। वेरी गुड। जब कैसे होगा? माइनस लॉग सिंपल। ये दिया हुआ है, कैसे होगा? माइनस लॉग ऑफ 5 into 10 to the 5 into n प्लस पर माइनस माइनस कितना हो गया? सर 5 माइनस 0.9 0.968 minus 5 तो वो प्लस 5 माइनस 0.96 हो जाएगा। कितना हो गया ये? माइनस ऑफ लॉग 5 माइनस ऑफ लॉग 10 to the पावर माइनस 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस b का। अब सर फिर 14 में से लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.698 सर 0.698 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा क्योंकि प्लस हो 10 सर जाएगा। +5 हो जाएगा। प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना 5 बचेगा? माइनस सर 0.698 4.2 4.302 4.302 302। अच्छा, ये तो आ गया आपका 302 pH। लेस देन कितना? pH आ गया। सर 14 से सब्ट्रैक्ट करो। सर 14 माइनस सर ये एसिड होगा। 4.302 कर लेंगे। सर Yes, मॉडरेट sir. एसिड होगा। यस सर। वेरी गुड। अब सिंपल अब यहाँ पे देख रहे हैं 6 pH प्लस POH देखेंगे तो सिंपल कितना आएगा बोलो? 10 टू दी पावर 14। सॉरी 10 टू दी पावर सिर्फ 14। 14। सर सीधा 14 ही लिख देते हैं, सर ओनली 40 तो क्योंकि POH सर कितना हो अगर जाएगा? 10 टू द पावर -14 फिर लॉग भी लगाना पड़ जाएगा। 14 माइनस pH कितना आया था? सर 9.69 9.698 हो जाएगा। 9.60698। 698 हो गया सिंपल। सर एक बार आप पीछे वाली स्लाइड पे कर सकते हैं। ओके सर डन। सर कर दीजिए अब। और करो क्वेश्चन। सर इसकी पावर 10 टू द पावर -14 भी आ रही थी जब हमने दोनों को ऐड किया था, वो कब आएगी? बेटा जब KW सिंपल लिखोगे डायरेक्ट तब। यस सर, लॉग लगाने के बाद 14 आ जाएगा। अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है ना? क्वेश्चन बन रहा है ना? यस सर KW लिखेंगे सिर्फ, KW में भी तो फिर जब सॉल्व करेंगे तब वही आ जाएगा आंसर। सर पिछली स्लाइड पे हाँ ये आ जाएगा भाई। ठीक है। ओके सर, सर बना लो। तो अब देखो, चलो एक और 2-3 क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन दे दिया हमने, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे दिया 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 -7। ठीक है। दूसरा दे दिया H प्लस सर -7 हाँ -7 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 -9 ले लो। ठीक है। अच्छा तीसरा दे दिया मैंने OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। सिंपल यहाँ पे कितना
ये दे दिया मैंने 8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। यहाँ भी पीएच निकालो, यहाँ भी पीएच निकालो, यहाँ पे पीओएच निकालो। सर एक बार पीछे करना स्लाइड। लो, हो गया। यस सर। सर बेटा सर प्रीवियस वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। अभी मैं समझा दूंगा बेटा, 2 मिनट इसी से समझा दूंगा, ठीक है। 2 मिनट। ओके सर। ये क्वेश्चन सर ये फर्स्ट वाले में 10⁻⁻7 है। -7 है बेटा, -7, ठीक है। सर OH के लिए भी तो माइनस लॉग OH टू दी पावर OH माइनस ही होता है ना फॉर्मूला। सर डन। सर डन जय। सर अर्नब डन। सर मानस डन। सर जेड डन। सर शिवांश। सर डन। सर डन। सभी से हो गए ना? यस सर। अब देखो, अर्नव ने कर लिया है ना, मानस ने कर लिया, सभी ने कर लिया। मोक्ष का तुमसे नहीं हुए? नारायण बेटा। नारायण कहाँ चले Yes, गए? sir. लेफ्ट कर गए थे बीच में। यस सर, वो नेट चला गया था सर, लाइट ही कट गई। देखो ये तो हो जाएंगे सब, है ना। कितना आ रहा है यहाँ पे पीएच? देखो कैसा, देखो बेटा जिसको समझ नहीं आया था अभी भी समझ लो। पहला वाला 69 पीएच इक्वल टू द माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, यस लॉग 9 क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ लॉग 9 इंटू 10⁻⁻7। यस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस ऊपर लेके माइनस लॉग लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ सर 7 माइनस 0.955। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यस माइनस ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7 लॉग 10 कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा सिंपल माइनस सर -0.954। कितना हो जाएगा? -2 इंटू 3 लॉग 3। यस सर 7 माइनस 0.954। कितना आ रहा है? सर 0.60 सॉरी 6.046। सर 6.046। 6.046। अब बताओ ये सबको समझ में आ गया? यस बोलो, सभी को समझ में आ गया? यस यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ H प्लस आयन ये भी कर लोगे ना कि मैं कर दूं? UH वाला देखो मैं करके दिखा देता हूँ। 8.398 आ रहा है। 8 क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस OH माइनस कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा? माइनस log 8
लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर -5। यस सर। इसको लिख देता हूँ माइनस लॉग 8 2 to the power ऑफ, प्लस तो कितना हो जाएगा ये सर 5 log 10 base 10 minus 3 log 2। सर 5 माइनस log 8। मैं 5 ही कर Five. देता हूँ +5 कितना हो गया ये यस सर। माइनस Five minus 3 three log log 2 3 log 2 +5 निकाल लो बस आंसर 5 minus 0.903 सर 4.097 4.097 और फिर इसका pH हो जाएगा 10.903 और ये बेसिक हो जाएगा। बेसिक हो गया। सर सेकंड वाले का आंसर क्या है 8.398। यस सर सेकंड वाले का यही है। ओके सर। क्लियर सभी को यहाँ तक सर जैसे Yes, पीएच की yes, वैल्यू sir. अगर सर ये जो आपने जो हमने लास्ट आंसर निकाला हुआ OH का, अब ये बेसिक होगा या एसिडिक? एज ये बेसिक होगा बेटा। जब आप सिंपल यहाँ पे किससे निकालोगे पीएच निकालोगे ना पीएच। अभी जो पीओएच वैल्यू निकाली ना पीएच वैल्यू निकालोगे तो कितना करोगे आप 14 में से माइनस करोगे ना सर बेसिक होगा। और इसमें पावर ऑफ OH माइनस है। क्लियर सभी को तो कम आ रही है। बेटा लास्ट सेकंड कर दीजिए क्या बेटा सर, लास्ट सेकंड कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। पर सर जो हमने अभी वैल्यू निकाली वो 7 से तो कम आ रही है 4.4। उससे मतलब नहीं ना ये पीएच के लिए था। ये जो था जो भी अपना बता रहे थे अभी वो पीएच के लिए बता रहे हैं लेस देन 7 तो क्या होता था पीएच चेक करना पड़ेगा ना एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है कैसे। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी डिस्टर्बेंस हो रहा है कुछ पता नहीं सर क्या। कट रही है बीच बीच में। नहीं सर मैंने बोला नहीं था कुछ बीच में। क्लियर यस बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही जो बच्चा बीच में बोल रहा ना उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वो क्या पूछना चाह रहा है ये मैंने सब बता दिया था ये मैंने सारी बातें बता दी थी अभी भी नहीं आ रही बेटा आवाज वो पूछना चाह रहा है कुछ। ये आपकी सर ये जो हमने वैल्यूज निकाली सर इनमें वो हमें 14 में से माइनस करना होगा ना पीएच निकालने के लिए। हाँ ये पीओएच के लिए पीएच निकालने के लिए 14 में से माइनस करना। ओके सर यही पूछा। अब देखो यहाँ पे समझना जो एवब ऑब्जर्वेशन है ये जो भी आपका निकाला ये स्केल है ये आपका एक्चुअली 1 मोलर HCl है ना गैस्ट्रिक जूस और यहाँ पे लेमन ये सिंपल पीएच और आपका जो 0 और 1 के बीच में जो आता है वो कैसे होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलते हैं टेल मी सर जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होता है और वो ज्यादा कोरोसिव और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सर जिनका पीएच जितना कम आयोनाइज हो जाए। सर जिनका पीएच 7 से लेस हो। अच्छा और कोई सर जो पीएच पेपर में ज्यादा से ज्यादा डार्क कलर दे। यस सर। सर जो हाईली रिएक्टिव हो और जिनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत अब एक ज्यादा बताओ कोई बच्चा बताएगा अच्छे टूथ डिके electrolyte में जो हम टूथ डिके करते हैं टूथ डिके सिंपल होता है इसमें पीएच चेंज कैसे होता है कोई बच्चा बताए। यस बैक्टीरिया जो होते हैं वो शुगर खाते हैं उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे नारायण बताओ यस सर जब हम कुछ मीठा चीज खाते हैं तो वो हमारे दांत में अगर फंसा रह जाता है तो उस पे बैक्टीरिया अटैक करके सर कुछ ऐसे सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिन जो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो सर उसके कारण हमारा जो टूथ में एनामल होता है वो उसके कारण सर वियर मतलब हटने लगता है उसी को सर टूथ डिके कहते हैं। सर एनिमल वो इनेमल जो होता है वो करोड हो जाता है। और सर अगर इसको ठीक करना है तो हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं जो बेसिक इन नेचर होता है। और सर ज्यादा हो जाता है तो सर वहां पे वो नर्व से भी कनेक्ट होता है उसके नीचे वाले पार्ट जिस कारण से हमें झंझनाहट भी होती है थोड़े टाइम बाद। ये तो है वेरी गुड। और सर जब ये पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है तो हमारा एनामल शुरू हो जाता है मतलब सड़ना क्या बोले करोड़ होना।
वेरी गुड। अब देखो सर क्या हमारा एनएमएल बेसिक बेस में भी हो सकता है करोड़? नहीं ऐसा नहीं, करोड़ बेस में भी हो सकता है, लेकिन वो अपने कंडीशन नहीं लेनी है अभी, सिंपल अपने एसिड की कंडीशन लेनी है। लेकिन बेस में इसलिए एक्चुअली क्या, हमारी जो बॉडी होती है ना वो एल्कलाइन वो क्या करती है बोलो, फेवर करती है, एल्कलाइन नेचर को फेवर करती है। यस सर, ब्लड भी स्लाइटली अल्कलाइन ही होता है। सिंपल फेवर करता है उसको, इसलिए ऐसा होता है। अब आप देखो समझो टूथ डिके में क्या होता है, जैसे मान लो आपने फूड खाया, आपको पिज्जा बर्गर खाने थे, ये बर्गर है लाजवाब सा सर वो बस शुगर से ही होता है टूट डिके, और किसी चीज से नहीं, और भी होता है, ऐसा थोड़ी ना समझे यस आप, और भी खाना कई खाया चीजें जितनी भी बर्गर फिश नहीं होती बर्गर है, या मोमोज है, बड़े क्यूट से मोमोज, प्यारे से मोमोज पड़े हुए हैं, बड़े मासूम से मोमोज देखे, बड़े प्यारे होते हैं, है ना, कोई हंसता हुआ आएगा, कोई रोता हुआ आएगा, है ना। हमने खाए मोमोज, अब क्या हुआ, जैसे ही मोमोज खाया, एक्चुअली जो हमारा पीएच होता है माउथ का वो कितना होता है 5.56 या 5.5, ये स्टैंडर्ड है ना, ये होता है पीएच माउथ का, ठीक है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट के एज रूल परसेप्शन के हिसाब से होता है कि इसको हम एसिडिक नहीं मानते, ठीक है, सिंपल समझ में। अब क्या होता है जब हम 5.5 पे होता है पीएच, अब हमने मोमोज खाए, ये इंसान था, ये इसके तीत थे इस तरीके से कुछ, ठीक है ना, ये इंसान था, इंसान अच्छा नहीं बनाया इसे, कैसे बनेगा, तीत था, इसने खाए, बढ़िया आराम से मोमोज खाए, है ना। और मोमोज खाने के बाद अब क्या हुआ, कुछ फूड रह गया, है ना, कुछ फूड रह गया दांतों में, अब वो क्या प्रोड्यूस करने लगे बोलो, सर बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड। हाँ, सिंपल बैक्टीरियल एक्टिविटी आप ऐसे समझ सकते हो। उन्होंने जो माउथ का पीएच था वो क्या कर दिया बोलो, उन्होंने फॉल्स कर दिया, लोअर वो भी किससे 5.56 से कम कर दिया। जैसे पीएच 5.56 से कम हुआ तो क्या होने लगा बताओ, टूथ डिके होने लगा। यस सर, यस सर, मतलब इनेमल आने लगा। इनेमल पता कौन सा होता है आपको पता है, कैल्शियम फॉस्फेट यस सर, हार्डेस्ट सब्सटेंस। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ये यस बनता है कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, समझ रही हो। ऑफ इनेमल। हाँ मोक्ष का समझ रही हो बेटा। अब देखो यस इनेमल हो गया, अब क्या होगा, अब जैसे माउथ पे क्या आ गया, माउथ आपका टूट डिके होने लगा, इनेमल जम गया, सिंपल सी बात। अब आपका कैसा हो गया, माउथ का जो नेचर हो गया वो एसिडिक हो गया, है ना। अब जब एसिडिक हो गया, अब आपको पता है हमारी बॉडी क्या नहीं ले सकती बोलो, इसको तो ले नहीं सकती, है ना। तो अब हम क्या करते हैं इसके बाद, इसीलिए हम क्या करते हैं टूथपेस्ट करते हैं, क्या करते हैं टूथपेस्ट, वो क्या होता है स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। यस सर, बेसिक अब आपको नेचर। पता है तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाते सर न्यूट्रलाइजेशन प्लस वाटर, मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी सर न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका माउथ बिल्कुल सही हो। तभी तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप खाने के बाद पेस्ट करो, इवन आप सुबह खा लो उठ के, कोई दिक्कत नहीं, यदि आप रात में पेस्ट करके सो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तभी बोलते रात में पेस्ट करके सो। और कभी भी 30 से 60 सेकंड से ज्यादा ब्रश करनी नहीं चाहिए दांतों पे, ये भी आपको बोलते हैं, ज्यादा बेसिक हो जाएगी। हाँ ठीक है ना। तो इतना भी नहीं करते, सिर्फ 30 सेकंड तक सिंपल, या 60 मिनट, तो बस इतना ही, इसी के बीच में करना चाहिए ब्रश, इतना ही टाइम। लेकिन वो ठीक से, ये नहीं कि रगड़े जा रहे हो, किए जा रहे हो, भाई नुकसान होगा तुम्हारा। अब क्या होगा जब आप, ये सिंपल न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इसी को बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं टूथ डिके, क्या बोलते हैं टूथ डिके। उसको कम कैसे हो रहा है, सिंपल जब हम टूथपेस्ट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा बेसिक नेचर, तो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, मतलब आपके दांत क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और आपको पता है अभी तो आप बहुत चॉकलेट खाते हो, सिल्क भी खाओगे, मैंगोज चॉकलेट भी खाओगे, सारी चॉकलेट खाओगे और पानी पियोगे नहीं। हाँ बोलो सर ये 30 to 60 सेकेंड्स है कि 120 सेकेंड्स है?
बेटा मैं तो ये अपना बता रहा हूँ, तो मैं जो करना वो तो डॉक्टर वही बताएगा, जो डेंटिस्ट होगा, स्पेशलिस्ट होगा, वो बताएगा। मैं तो एक्चुअली मैं इसलिए वॉइस बताने ब्रेक लगा हो रही क्योंकि वो इसलिए मैं बात बताने लगा क्योंकि मैं एक बार डॉक्टर के पास गया एक फ्रेंड को लेके, ठीक है, तो उस डॉक्टर ने बोला भाई इतना, उसने बोला कितने मिनट तक, बोले हम 5 मिनट तक ब्रश करते हैं या 2 मिनट तक, तो बोले इतना नहीं क्या, तो मैंने उसका सुना था बस, इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे आइडिया नहीं है पर पता कर लेंगे, ठीक है। तो वो मना कर रहा था। यहाँ तक क्लियर सभी को? पहले ये बता दो। यस सर। अब हम देखो प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके हमने ये सब कुछ बता दिया, ठीक है, बोलो ये हमने सारी बातें बता दी। यहाँ तक बताओ किसी कोई डाउट तो बता दो। नो नो सर। अच्छा, यदि आपको पता है हनी भी स्टिंग करती है इन हैंड पे, ठीक है, तो हमें क्या होने लगता है? यस बताओ। सर। सर उसमें फिर जलन होने लगती है। तो हम उसके क्या यूज करते हैं घर में, क्या यूज करते हैं बोलो? बेकिंग सोडा यूज सिंपल, वो एसिडिक नेचर हो जाता है उस जगह, तो आप उस वहां पे क्या लगा डालते हो? बेस डालते हो, तो सिंपल रिएक्शन कौन सी हो जाती है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बोलो बेटा क्या बोल रहे थे आप, पूछ रहे थे कुछ? सर वहाँ पे चूना भी तो लगाते हैं। चूना लगा देते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। वो भी क्या है, चूना क्या है? वो भी तो बेस ही है। बोलो। सर चूना मतलब लाइमस्टोन है। यस आपने देखा होगा जो आपके खेत होते हैं, फील्ड वगैरह, उसमें क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, चौक वगैरह डालते हैं। क्यों डालते हैं? जो आपका सर जो सॉइल एसिडिक हो रखी हुई है हाँ, फर्टिलाइजर की वो वजह से सिंपल उसको न्यूट्रल हो उसको जाता है, न्यूट्रलाइज करने न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर? सर मेटल्स पे रगड़ते हैं वो कैसे होता है? क्या बेटा? सर किसी मेटल को भी यहाँ पे रगड़ते हैं सर, वो क्या करते हैं? मेटल को बेटा रख देते हैं। मेटल भी कैसे कभी, मेटल आपको कैसे बेक करती है? यदि आप मेटल की रिएक्शन किसी सर मेटल ऑक्साइड बेसिक ही होते है ना, क्या बनाते हैं? यस सर। बेसिक नेचर होते हैं ना, उसमें ऑक्साइड की लेयर आती है ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड रख लिया तो लेयर होती है ना उसमें, वो कैसा होगा बेसिक? ये तो नुस्खे हैं, पुराने नुस्खे हैं, पुराने नुस्खे हैं, नानी के नुस्खे। अब बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें पीएच में, ठीक है, तो एक बात आना, जैसे मान लो आपने खाना ज्यादा खा लिया, अभी मोमोज वगैरह खा रहे हो, वैसे भी बर्गर खा रहे थे, मोमोज खा रहे थे, अब क्या हुआ बोलो? डाइजेशन हुआ? यस सर। अब क्या हुआ एसिडिक बोलो? अब जो आपका जो स्टोमच था वहां पे क्या होने लगा? वो एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? Yes. एसिड को इतना ज्यादा उसने प्रोड्यूस कर दिया कि क्या होने लगा तुम्हें बोलो? सर पेट में जलन या दर्द होने लगता है। पेन होने लगा, है ना? अब जब पेन होने लगा तो अब हम वहां पे क्या यूज करेंगे बताओ? सर एंटासिड को यूज, हाँ, जैसे एंटासिड यूज करते थे पुराने टाइम में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ याद है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। सर डाइजीन भी कुछ था ना? हाँ वो भी डाइजीन, ये तो घरों में डाइजीन वगैरह यूज करते हो, ये सब बेसिक नेचर की होती है। सर लिम्का भी बेसिक नेचर की होती है? हाँ लिम्का, ये सिंपल सब बेसिक है, आप इसको भी ले लेते हो कभी कभी, क्या जो भी आप ले रहे हो बेसिक नेचर ही ले रहे हो ना? क्या नाम है? इनो। और बायो भी बेसिक नेचर का ही होता है, सिंपल ये चीज है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो सिंपल यहाँ भी एसिड और बेस आपस में कैल्शियम कार्बोनेट भी आएगा इसमें। सर कार्बोनेट लेते नहीं है लेकिन हम, तो सर वो डाइजेस्टेबल नहीं होता ना कैल्शियम कार्बोनेट, समझे बेटा? ये आपको पता है यदि आप पत्थर खाओगे तो क्या होगा? पथरी हो जाएगी ना, वही चीज ले सकते हैं हमारे। सिंपल हम बेस लेते हैं, लेकिन वही बेस लेंगे ना जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्बेबल हो। हर कोई बेस नहीं ना लेंगे, बेस तो बहुत नहीं तो पता चले पेट में पेन हो रहा है, हमें एसिडिटी हुआ, हम गए, हमने एनिमल्स की प्लेट्स उठाई, वो खानी, बताओ? सर स्ट्रॉन्ग सर उसी हिसाब का खाना चाहिए जिससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो। तो सिंपल यहाँ भी कैसी रिएक्शन हो रही है आपकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन। ये सब वरना हम HCl खा के और फिर लिम्का पी ले तो ऐसे थोड़े खत्म हो जाए। बात पूछनी थी
सर आपने बताया था जब एसिड और बेस दोनों मतलब दोनों का वो होता है रिएक्शन तब जाके सॉल्ट बनता है, लेकिन हाँ। अगर हम मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम तब भी सॉल्ट प्लस H2O ही लिखते हैं। हम किसी बेसिक का उसके साथ कराते हैं, किसी एसिड या किसी के साथ, तो तब वो भी तो हम रिएक्शन है, वो तो उसी तरीके से सॉल्ट हो रही है ना, रिएक्शन है वो तो बन सर रहा है वही तो बता सकते हैं। उस टाइम में एसिड बेस का कहाँ हो रहा है, तब भी लिख रहे हैं हम। तो तो क्या फिर हुआ, हम पढ़ क्या रहे हैं हमारे, देखो सॉल्यूशन तो तीन ही टाइप के होंगे ना, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। क्या सर? सॉल्यूशन तो तीन ही टाइप का होगा ना, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या सॉल्ट होगा सिंपल। सॉल्ट तीन सॉल्यूशन बेटा तीन ही टाइप के सॉल्यूशन तो मिलेंगे, तो एसिडिक नेचर होगा सॉल्यूशन का, या बेसिक नेचर होगा, न्यूट्रल होगा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन बोल दो उसी को, ये तो होगा। बोलो हम हेलो। यस सर। सर मुझे आवाज नहीं आई ना, समझ यस आ सर। मैं ये बोल रहा हूँ तीन ही टाइप के तो तुम्हें सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो एसिडिक मिलेगा या बेसिक मिलेगा या न्यूट्रल मिलेगा या सॉल्ट बोल दो उसी को। हाँ, या तो कोई एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा अब तो हमें basic। मान लो बेसिक ज्यादा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हल्का सा एसिड यूज करते हैं, है ना। जब हमें यदि मान लो एसिड मिलता है तो क्या होता है बोलो सर बेस इस्तेमाल करते हैं। यूजेस के साथ। basic अब दूसरी बात, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इस सैटरडे आपका मेंटी है 2 बजे। चैप्टर 2 पे। हाँ नहीं और चैप्टर कितने बजे है? सभी लोग बोल रहे थे 2 बजे। सर कौन से चैप्टर? कोई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तुम लोग बोल रहे थे एक और ले लो सर उसको मेंटी तो एक और ले लो। यस तो मैं आज पूछने ही वाला था, आप मेंटी कब रखोगे? ठीक है सर 2 बजे के बाद नहीं कर सर सकते सर इस स्कूल की चैप्टर में क्लास। भी जो पढ़ा है सर उसका भी कुछ मिक्स करके क्वेश्चंस दे दीजिएगा। नहीं इसका नहीं, अभी अगली बार लेंगे इसका। ये सर 2 बजे के बाद कर लीजिए। बेटा 2 नहीं, वो बेटा टाइम फिक्स हो गया अब। सर पहले वो बैलेंस क्लास भी है। आएगी सर। हाँ सब सर 2 आएगा बजे से पहले तो नहीं होगा ना? ले सब लोग आया करो, ये नहीं 2-4 आ यस गए, सर। 5 आ गए, 10 आ गए, फिर हारने लगे तो भाग गए। सर भागते 2 हुए बजे तो से पहले, कौन भागता है बताओ? भागता सर 2 कौन है? बजे से पहले तो नहीं है ना? नहीं 2 बजे से पहले नहीं, 2 बजे ही होगा राइट। ओके सर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो फिर इसी के साथ करते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे सॉल्ट। ओके ठीक है एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा आप लोग। सर H2SO5 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता दीजिए सर। सर इसमें सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन आया था। किसमें? हाँ सर, जो हमारा टेस्ट हुआ था सर उसमें। मैंने दिया था, ये है, ये तो मैंने क्लास में कराया था सर +6 आएगा। सर +6 आएगा। सर ये स्ट्रक्चर कैसे आप बनाते हैं? बेटा मुझे याद है, तुम भी याद हो जाएंगे, तुम भी बनाने लगोगे बेटा। मैंने प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्लास लेता रहता। नहीं सर, स्ट्रक्चर का कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं होता क्या? नहीं कुछ नहीं है, अभी तुम्हारे लेवल पे कुछ नहीं है। हम थोड़ी ट्रिक्स बता देंगे, उस तरीके से तुम थोड़ा इमेजिन करना सीख जाओगे, इस तरीके से बनेगा वो मैं बता दूंगा जब मैं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 12 में पढ़ाऊंगा, 11th में। पहली बार तो मैं अभी पढ़ाऊंगा, कोई यदि कार्बोनेट्स कंपाउंड होगा ना तब मैं शायद थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है फिर, ठीक है बच्चा बाटी। सर ये डबल बॉन्ड आपने एक बार पढ़ाया था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सर ये मुझे समझ नहीं आया था, बस डबल बॉन्ड। बेटा अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा। अब कार्बोनेट्स कंपाउंड है तुम्हारे में 4th चैप्टर, यस सर। है ना, तभी मैं पढ़ाऊंगा। और सर इस स्लाइड का फर्स्ट पेज दिखा दीजिए, आज का जो फर्स्ट स्लाइड का। लेट हो गए थे क्या क्लास में? सर थोड़ा सा वो यहाँ पे लाइट चली गई थी ना, इसीलिए। सर सॉल्ट के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सी चीजें पढ़ाऊंगा, मोलरिटी नॉर्मलिटी भी मैं यही पढ़ा दूंगा। सर 6 आएगा ना? मैग्नीशिया को डाइजीन भी बोलते हैं। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को डाइजीन भी बोलते हैं। ये मुझे देखना पड़ेगा, कंपोजिशन देखना पड़ेगा। ओके सर। हर मेडिसिन में कंपोजिशन अलग अलग होता है ना, देखना पड़ेगा। तो सर ये लॉग टेबल होती है ना, इसमें आपने सिर्फ 4 वैल्यूज अलग बताई है ना? हाँ मैंने याद करने के लिए बोला, इतनी तो याद ही करनी। ओके सर। सर कौन से पीएच तक का बेस या एसिड हमारी बॉडी के लिए सेफ होता है कंज्यूम करना? बेटा ऐसा नहीं, वो तो हम पीएच लेवल देखते हैं ना, वो डिपेंड करता है ना, तुम पीएच 1 का तो नहीं पी सकते ना, नहीं खा सकते। जो अपन ऑर्गेनिक एसिड्स लेते हैं उतना चल जाता है। यस सर।
सर जैसे HCl है उसका 1.2 होता है शायद pH जो होता है शायद, सर वो हमारी बॉडी के लिए सेफ है सर, हम उससे सेफ है लेकिन वो हमारी बॉडी में है पहले से, इसलिए है सर वो प्रेजेंट है सर, हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं नहीं, कंज्यूम करो मर जाओगे। हाँ यस कंज्यूम करके मत लेना भाई, है ना। कोई चीज कंज्यूम नहीं करनी है, जो कंज्यूम करने बैठ जाओ, किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं करना है। यस सर। मैं तुम सोचो सर ने तो पढ़ाया था एसिड बेस सॉल्ट, ये तो फायदा है, एचडीटी हुई, बोले बेसिटी, बोले पी गए बेस सीधा बना के सॉल्यूशन। ये सब मत करना, पहले बता दिया, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके बच्चा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट वीक मेरी सुन लो, मेरी बात सुन लो। नेक्स्ट वीक शायद मेरी क्लास मंडे ट्यूसडे में हुई तो हुई, और नहीं हुई तो मेरी नेक्स्ट वीक शायद क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। सर एक डाउट है। ओके बेटा। सर टेस्ट से है सर क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन इन ईच Cl इन CaOCl2। हाँ तो बताओ, ब्लीचिंग पाउडर मैंने क्लास में क्वेश्चन दिया था, तो -1 +1 आंसर होगा उसका। यस सर। ना एक्चुअली वो OCl और OCl और Cl माइनस में एडजस्ट करता है, Cl माइनस होता है, एडजस्ट करता है। सर ये फॉर्मूला Cl- ब्लीचिंग पाउडर के लिए है ना? हाँ CaOCl, तो सिंपल इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। जो OC वो एक्चुअली जो एडजस्ट करता है, वो एक्चुअली उसमें दो होते हैं, CaOCl2 होता है, और तो होता है OCl और एक होता है Cl माइनस, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बच्चा। बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ बाय यू, सर। बाय बाय। गुड नाइट। सर बाय एवरीवन।